पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोर्ट में बेहोश हुई पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी ने करवाया अस्पताल में भर्ती। कोर्ट ने मां बेटी को जेल भेजने के लिए आरोपी पुलिस ने बरामद की हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी। जिला कलेक्टर ने सुनी आरोप की कड़ी निर्देश। जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम। सेना भर्ती की मांग रैली निकाल कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 10 के नाम भारतीय अंडर 18 वॉलीबॉल टीम की कप्तान कविता का जोरदार स्वागत। अब खबरें विस्तार से। गांव भोमपुरा में गृह क्लेश में हुई अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या के मामले में गिरफ्तार मृतक की पत्नी गुरुवार को न्यायालय में बेहोश होकर गिर गई। पुलिसकर्मी उसे तत्काल जंक्शन की कैनाल कॉलोनी के राजकीय चिकित्सालय लेकर गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में महिला को भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया है। मिली जानकारी के मुताबिक टाउन पुलिस ने रामरतन मेघवाल निवासी भोमपुरा की हत्या के आरोप में बुधवार को मृतक रामरतन के पुत्र भजनलाल और मृतक की पत्नी रेशमा देवी को गिरफ्तार किया। गुरुवार दोपहर को पुलिस मां बेटे को कोर्ट में पेश करने के लिए जंक्शन स्थित जिला न्यायालय परिसर में लेकर आई। तभी अचानक आरोपी रेशमा देवी कोर्ट परिसर में बेहोश होकर गिर गईं। इस मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल पुलिस जीप के जरिए जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर इंद्रसेन झाजड़ा ने जांच की तो रेशमा देवी का ब्लड प्रेशर डाउन था और वह कोमा की हालत में थी। उचित इलाज के लिए प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल प्रभारी ने रेशमा देवी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। जांच अधिकारी एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि आरोपी भजनलाल और रेशमा देवी के निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। गुरुवार को न्यायालय में पेश करने पर मजिस्ट्रेट ने मां बेटे को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पुलिस द्वारा लाया गया है, ये कोई कोर्ट में कोई एविडेंस में आए होंगे, एकदम इनको ये बेहोश हो गए। अब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो बिल्कुल इनका बीपी लो है और पल्स भी बहुत स्लो चल रही है और कोमाटोज स्टेज में है। तो इनको हमने यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट देके इनको आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टाउन के लिए रेफ़र किया है 108 के द्वारा। थोड़ा टेंशन से भी हो सकता है, थोड़ा गर्मी की वजह से भी हो सकता है, ये कई कारण होते हैं सर। एकदम काफ़ी देर खड़े रहो एक पोजीशन में और स्ट्रेस की वजह से कभी कभी पेशेंट शोक में और कोमा में चला जाता है। अभी हल्का पहले से सुधार है, लेकिन इनको एक बार भर्ती करना पड़ेगा, 24 से 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसलिए इनको जिला अस्पताल रेफ़र किया जा रहा है। रेशमा वाइफ ऑफ रामरतन निवासी भोमपुरा को ये पेश किया गया था कोर्ट में। तो कोर्ट में इसको अचानक बेहोश हो गई, इसको कैनाल कॉलोनी हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने हनुमानगढ़ टाउन हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया। वहाँ पे उनको 108 एम्बुलेंस से भिजवा दिया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री की ओर से टीओडी लागू करने के निर्णय का क्रियान्वयन नहीं करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश आह्वान कर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जाट भवन से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सेना भर्ती रैलियों के आयोजन में 2 वर्ष की आयु की शिथिलता देते हुए पूर्व की भांति भर्ती करने की मांग की गई। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आर्मी भर्ती के अंदर जिस तरह टीओडी की जो योजना सरकार लेके आई है, इसके विरुद्ध में पूरे प्रदेश के अंदर हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक धरना प्रदर्शन तमाम युवा संगठनों के साथ लेकर किया गया, जिसके अंदर हमने जिला प्रशासन के माध्यम से देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसके अंदर हमने उनके टीओडी के फैसले और पुनर्विचार करने की मांग की है। और साथ के अंदर जो पिछले 2 साल से आर्मी भर्ती बंद थी, उस भर्ती के तमाम पदों को जोड़ते हुए एक साथ नई भर्ती जारी करने और जिन भर्तियों के परिणाम रुके हुए थे, उन तमाम परिणामों को जारी करके नियुक्ति देने के, और जिन भर्तियों के अंदर जिस तरह 2 साल के अंदर पिछले 2 साल में जो युवा ओवरेज हुए हैं, ओवरेज होने की वजह से जो भर्ती से बाहर हुए हैं, उन तमाम युवाओं के हितों को संज्ञान में लेते हुए 2 साल की आर्मी भर्ती की आयु सीमा के अंदर छूट, स्पेशल छूट देनी चाहिए कम से कम इस बार के लिए।
और जिस तरह 4 साल की जो ठेका पद्धति पर केंद्र सरकार ने जो भर्ती की घोषणा की है, पूरे देश और प्रदेश के युवाओं के अंदर एक भारी आक्रोश है। जो तमाम युवा शक्ति जो आर्मी के अंदर देश सेवा की जज्बे के लिए, जोश के लिए जानी जाती है, उनको शायद केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है जो कुछ पैसे पेंशन के या कुछ इस तरह की जो बातें मीडिया के अंदर सामने आ रही है, जो बचाने के लिए ये कदम उठाया है, तो हम ऐसे समझते हैं ये केंद्र सरकार का बहुत ही निंदा और कड़ी निंदा वाला कार्यक्रम है। इसको हम पूरे सिरे से खारिज करते हैं। हमारी मांग है कि इसको केंद्र सरकार को पुनर्विचार करके और इस मामले के अंदर संज्ञान लेते हुए जो ठेका पद्धति पर जो भर्ती करने की जो सरकार की मंशा है सेना के अंदर, इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और केंद्र सरकार इसमें पुनर्विचार करके दोबारा भर्ती नोटिफिकेशन पुराने शेड्यूल के आधार पर सेना भर्ती की रैली फिर से करवानी चाहिए। और हमारी मांग ये हम ये भी हमारे हनुमानगढ़ जिले की ओर से करते हैं कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी जिस तरह युवाओं के अंदर, हम उस इलाके से आते हैं जहां हर गांव के अंदर एक एक शहीद मिलते हैं, तो केंद्र सरकार को हमारी धैर्य की परीक्षा ना ले। हम भारत माँ की कुर्बानी के लिए सेना के अंदर जाना चाहते हैं, न कि किसी पैसे के लिए। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि वो जिस तरह ठेकापत्ती कर रही है वो जायज़ नहीं है। उनको पूर्ण रूप से जो पिछले पद्धति है उस हिसाब से सेना भर्ती रैली आयोजित करनी चाहिए। हमारी आज जाट भवन से लेके कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है, वो कि अपने हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में। हमारी यही मांग है जो कि भर्ती है ठेका बेस पे ले रहे हैं सैनिकों को, ये नाले पुरानी तरीके से जैसे था वही करना चाहिए। इसलिए हमने आज सरकार के विरुद्ध नाराबाजी की है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। गांव मकसर में संचालित एकलव्य सेवाश्रम का एक पूर्व छात्र गुरुवार को सेवाश्रम पहुंचा तो उसकी बचपन की यादें ताजा हो गई। करीब 4 साल की उम्र में एकलव्य सेवा आश्रम में रहा यह छात्र शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। माँ बाप से बिछड़ने के बाद ये छात्र अपनी 2 बहनों के साथ 5 साल तक सेवाश्रम में रहा। अब वह जिला मुख्यालय पर रह रहा है। अब तक वह कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर चुका है। सेवाश्रम के सुखरा मेहड़ा ने बताया कि मनोज भारती 8 दिसंबर 2008 से एकलव्य आश्रम में रह रहा था। मनोज भारती अपने 2 भाई बहनों के साथ रेलवे स्टेशन पर मिला था। 10 साल बाद मनोज भारती एकलव्य सेवा आश्रम में आया है। इस दौरान मनोज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की जो सबके लिए गौरव की बात है। इससे एकलव्य सेवाश्रम का पूरा परिवार खुश है कि मनोज भारती आज भी सेवाश्रम की चिंता करता है। एकलव्य सेवाश्रम सदैव मनोज भारती की मदद के लिए तैयार रहेगा। यही कामना है कि मनोज भारती बड़ा होकर काबिल ऑफिसर बने। उन्होंने कहा कि एकलव्य सेवाश्रम का संचालन अनाथ, लावारिस, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ाने और उन्हें संस्कारित करने के लिए किया जा रहा है। इसका संचालन 1994 से किया जा रहा है। एकलव्य सेवाश्रम के संस्थापक राम सिंह अतुल हैं। वर्तमान में कौशल्या देवी की ओर से एकलव्य सेवाश्रम का संचालन किया जा रहा है। खुशी की बात है कि मनोज भारती अपने एकलव्य आश्रम परिवार में 8 दिसंबर 2008 से जो रेलवे स्टेशन से 3 भाई बहन मिले थे, आज वही बच्चा अपने आश्रम में आया है 10 साल बाद। और इस दौरान भैया ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और आश्रम परिवार में बहुत ही खुशी है इस मौके पर कि मनोज आश्रम की चिंता करता है। और यहाँ पर जो परिवार है, आंटी जी हैं, 2 बहनें हैं, उनके लिए भी बड़ी चिंता रखता है और समय समय पे हम सब इनके लिए मदद के लिए तैयार रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। इसके लिए हम मंगल कामना यही करते हैं कि ये बड़ा होकर अच्छा ऑफिसर बने और इसकी संस्था की तरफ से जितनी भी हेल्प हो सकेगी वो पूरी की पूरी हेल्प रहेगी, चाहे वो इनके आवास की हो या आगे भविष्य में जो भी पारिवारिक से संबंधित जो सुविधाएं रहती हैं वो सारी सुविधाएं इसके लिए तैयार रहेगी। आज यहाँ प्रोग्राम क्या रखा था? आज मनोज भारती के पहुँचने पर हम सब ने इसके स्वागत के लिए और एक बैठक के रूप में प्रोग्राम रखा है। वहीं छात्र मनोज भारती ने बताया कि उसने हाल ही में 11वीं की कक्षा पास की है। जब वह 4 साल का था तब उसके माता पिता बिछड़ गए थे। इसके बाद वह आश्रम में पला बढ़ा। 2013 में उसे आश्रम से हनुमानगढ़ भेज दिया गया। हनुमानगढ़ में वह संस्था में पढ़ा। स्पोर्ट्स में रुचि भी थी। इसके चलते उसे जिला स्तर की जूडो कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा वह बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता रहता है। वर्तमान में वे आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहा है। बच्चों को योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है। छुट्टियां होने के कारण वह एकलव्य सेवाश्रम में अपना बचपन देखने पहुंचा है। एकलव्य में पहुंचकर उसे अपना बचपन याद आ गया। मनोज भारती ने बताया कि उसके परिवार में उसकी 2 बहनें हैं।
दोनों बालिका गृह में रहती हैं। जब तक वह रहता है तो कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसके माँ बाप नहीं हैं। मैं अभी 12th क्लास में आया हूँ और मैं यहाँ पर पहले एकलव्य आश्रम में रहता था। तो मैं 4 साल का था तो मेरे माता पिता बिछड़ गए थे। जब से मैं यहाँ पला बड़ा हूँ। फिर 2013 में मुझे यहाँ से हनुमानगढ़ भेज दिया। मैं वहाँ संस्था में पढ़ा। फिर बाकी स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला। जूडो कराटे गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल और जयपुर तक मैंने मेडल प्राप्त किया। और बाकी स्पोर्ट्स में बैडमिंटन हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, ड्राइंग हुआ, पेंटिंग हुई और डांस में मैं फर्स्ट मेडल आ चुका हूँ। तो अभी मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और बच्चों को योगा भी सिखाता हूँ। अभी 4-5 दिन की छुट्टियाँ हुई है तो मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी स्थित श्री सांझा पीरखाना में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई। घटना 12 जून की दोपहर की बताई जा रही है। अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को जंक्शन में टाउन स्थित श्री पीरखाना सेवा समिति के पदाधिकारी जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई से मिले। श्री सांझा पीरखाने में जो 12 तारीख को जो घटना विपरी है चोरी की, दोपहर को लगभग चोरी हुई है। वो जब मैं शाम को जाता हूँ वहाँ पूजा करने तो वहाँ ताले तूले सब टूटे हुए हैं और जो हमारे 2 साल का दान पत्र का जो चढ़ावा था वो 50 से प्लस कम से कम था। तो देखा तो गाड़ी का स्टेबलाइजर नहीं था। 5100 की पीरखाने में जो माला लग रही थी वो भी नहीं थी। ताले 2 टूटे हुए थे। जो चोर हैं वो अभी एप्लीकेशन दी थी, दर्ज करवाई है। अभी साई कॉलोनी से पीरखाने से सारी कमेटी, जंक्शन पीरखाने से, टाउन पीरखाने से अभी आए हैं। बाकी बात चल रही है, कार्रवाई चल रही है पुलिस की। देखो आगे कहते हैं कि जल्दी से जल्द चोर को पकड़ेंगे और बरामद करेंगे उसको। आज की डेट का बोला है, भरोसा दिया हमें आज की डेट का। आगे देखो। हाँ जी, 2 दिन तो हो गए, अभी भागदौड़ कर रहे हैं। एक जने को तो पकड़ा है, अभी कह रहे हैं अभी दूसरा जो है वो गायब है हनुमानगढ़ जंक्शन से। वो आज की डेट में भरोसा दिया, आज की डेट में भी हम उसको बरामद करेंगे 100 से 101%। जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुई जन सुनवाई दोपहर करीबन 2 बजे तक चली। कलेक्टर नतमल डीडीएल ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सभागार में मौजूद रहे। वहीं सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार समेत सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिले के नागरिकों ने अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत की। जिला स्तरीय जन सुनवाई में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो मैंने कंप्लेन की संपर्क पोर्टल पर, तो मेरे को तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास राज्य सरकार द्वारा कोई बजट नहीं है। और कंप्लेन करने के बाद मेरी जियो टैगिंग कर ली। अब जियो टैगिंग करने के बाद ये एफडी ऑर्डर शीट मनमर्जी से कर रही है और मेरे को कह रहे हैं तूने शिकायत की तो अपने हिसाब से आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वार्ड पंच को साथ न लेकर ग्राम सचिव निजी व्यक्तियों को साथ लेकर जियो टैगिंग कर रहा है और निजी व्यक्तियों के हाथों से ही और जियो टैगिंग करवा रहा है और एफडी ऑर्डर का आदेश नहीं करवा रहा है। प्रथम किस्त का भुगतान जनवरी और फरवरी के अंदर हुआ है। पहली मिलेगी 15 मिलेगी। 45,000 60,000 किसी को नहीं मिले, गिने चुने व्यक्ति मिले। अगर नहीं विश्वास तो आप जाके सर्वे करवा के और लोगों का सामान बाहर पड़ा है, देख लो। तो मेरी ग्राम पंचायत मक्कासर के अंदर आवासीय योजना अंतर्गत कोई दिक्कतें आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और प्रथम किस्त का भुगतान जनवरी और फरवरी के अंदर हुआ। कई व्यक्तियों ने 15-15 हज़ार रुपये की नींव भर दी, उसके बावजूद द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। तो द्वितीय किस्त का भुगतान के लिए इन्होंने 1 माह तक तो ऐसे चक्कर कटवाते रहे पंचायत के अंदर भी। तुम्हारी नरेगा के अंदर मानवता दिवस 20 दिन से चढ़ेंगे तो किस्त आएगी, लेकिन मानवता दिवस का पीछे से ऑर्डर निकल गया। उसके बावजूद भी पंचायत में हाजिरी उपस्थिति नहीं करी है। उसके बावजूद उन्होंने, मैंने शिकायत करी, 181 नंबर पर कंप्लेन किया तो उन्होंने ये उलाना दिया कि हमारे पास राज्य सरकार के द्वारा कोई बजट नहीं है। फिर मैंने कहा जियो टैगिंग करो। फिर उन्होंने मेरी शिकायत होने के बाद इन्होंने जियो टैगिंग करना शुरू कर दिया। जियो टैगिंग शुरू करने के बाद उन्होंने क्या एफडी ऑर्डर नहीं निकाले हैं।
और हमारी ग्राम पंचायत के कई व्यक्तियों को तो द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हो रहा, और कईयों को जियो टैगिंग भी 2 दिन में कर देते हैं, FD ऑर्डर भी 2 दिन में निकाल देते हैं और तृतीय किस्त का भुगतान कर रहे हैं। और हमारे ग्राम पंचायत के अंदर कई व्यक्तियों के ऐसे घर है जो कि सामान बाहर पड़ा, आगे बारिश का मौसम है, इसकी वजह से हम परेशान हैं। आज जन सुनवाई केंद्र के अंदर कलेक्टर महोदय से अपील करी है कि हमारे सेकंड किस्त का भुगतान पारित करें। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। भगवान इंद्रदेव को खुश करने की कामना के साथ ग्राम पंचायत 2 के में गुरुवार को गांव के युवाओं की ओर से मीठे पानी व मीठे चावल की छबील लगाई है। छबील में सेवाएं दे रहे युवाओं ने ग्रामीणों को मीठा पानी पिलाया, साथ ही मीठे चावल वितरित किए। युवाओं का कहना था कि पिछले काफी समय से इलाके में भीषण गर्मी पड़ रही है, हर कोई बारिश की कामना कर रहा है। सब ग्रामवासियों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है, ठंडे पानी की छबील और मीठे चावल की छबील लगाई है ताकि हम भगवान इंद्रदेव को खुश कर सकें और ताकि किसानों को कोई नुकसान हो रहा है, फसल वगैरह नहीं हो रही है, किसान भी बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं मगर नहीं हो रही है। तो हमने भी ये छोटा सा प्रोग्राम किया है कि फसल के लिए प्रोग्राम किया है कि बारिश हो, इंद्रदेव खुश हो, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है। गर्मी भी बहुत हो रही है, सही है, गर्मी की वजह से ही बारिश आएगी, थोड़ी बहुत गर्मी कम हो जाएगी इसलिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। भारत की अंडर 18 वॉलीबॉल टीम की कप्तान और टिब्बी तहसील के सिलवाला खुर्द की खिलाड़ी कविता सुथार हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जिला प्रशासन व खेल प्रेमियों की ओर से कविता सुथार का स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान का भी स्वागत किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, सभापति गणेश बंसल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, एडीएम प्रतिभा देवटिया, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, एडिशनल एसपी एसीबी तेजपाल सिंह व प्यारा सुरेश बिश्नोई, बार संघ अध्यक्ष मनजिंद्र सिंह लेखा आदि ने माल्यार्पण कर कविता सुथार का स्वागत किया। हनुमानगढ़ से आज इस बच्ची ने पूरे हनुमानगढ़ ज़िले का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व किया है। मैं सर्वप्रथम इनको बधाई देना चाहता हूं। और आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद और व्यापारिक संगठन और सभी नागरिकों के तरफ से इस बच्ची के स्वागत में रेलवे स्टेशन पर यह कार्यक्रम रखा गया है ताकि इनकी हौसला अफजाई किया जा सके और इससे एक मोटिवेशन मिले बच्चों को कि खेल के क्षेत्र में आप किस तरह से अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और आप सबके माध्यम से मैं हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और खेलों की तरफ अपने आप को मोटिवेट करें ताकि हम अपने हनुमानगढ़ का, राजस्थान का, भारत का नाम रोशन कर सकें। और इस अवसर पर मैं इनके कोच साहब मान साहब को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ
इस तरीके से बच्चों को तैयार किया कि इनके एक छोटे से गांव से 5-5 बच्चे इंटरनेशनल खेले हुए हैं और नेशनल लेवल पे वो अवार्ड लाए हुए हैं। तो इन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम का कप्तान का नेतृत्व बखूबी संभाला है, इनके सभी हनुमानगढ़ वासियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से एवं नगरीय निकाय की तरफ से इनका स्वागत समारोह रखा गया है। और ये एक उभरता हुआ सितारा है। इससे प्रेरणा लेके हनुमानगढ़ के जो बच्चे हैं उनको बहुत ही उत्साह महसूस होगा। साथ ही उनको आगे बढ़ने की, खेल में अपना करियर बनाने की संभावनाएं नज़र आएंगी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पहले 4 अप्रैल को गई थी शायद अंडर 17 की ट्रायल देने, ठीक है। फिर उसमें हो गया मेरा सिलेक्शन, ठीक है। फिर 1 महीने बाद अंडर 18 की मेरे से 1 साल बड़ी, फिर मैंने उसकी ट्रायल दी, ठीक है। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर हमारे टूर्नामेंट थे थाईलैंड में, जहाँ पे मैं गई, उनमें हमने बहुत से मैच लूज़ किए। आगे हम अच्छा करेंगे। और उसमें मैं उस टीम, इंडिया टीम की कैप्टन थी। वो मेरे सर की वजह से वो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। मेरे सन 78-79 में मैं नौकरी लगा हूँ और 83 में मैंने वॉलीबॉल खिलाना चालू की है। आज तक ये मेरी 14वीं स्टूडेंट है जो इंटरनेशनल हुई है। उनमें मेरे 3 लड़के ट्रेनिंग जो इंडियन टीम में खेले हुए हैं वो बहुत हायर लेवल, SP लेवल पर हैं। और बाकी गुजरात के अंदर मेरे सबसे बड़े मेरे इनकम टैक्स में लड़के 6 गुजरात में और 2 दिल्ली में और 1 यहाँ हनुमानगढ़ मेरा लड़का खड़ा है आपके सामने। सबसे बड़ा इनकम टैक्स में है। रेलवे में प्रेम कुमार अभी विजिलेंस में है, अभी टीम लड़की के साथ है। तो आज तक मैं ये नहीं मानता मेरा कोई लड़का बेकार नहीं है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन टीचर बना, पूनिया जी खड़े हैं इधर, तो जसराम जी बोस के साथ हम मेरे स्टूडेंट खेले हुए हैं। तो मेरा एक ही कहना है ये नवी पीढ़ी से कि देखो, आपका जब तक TPW का मतलब टारगेट प्रोजेक्ट यानी कि वर्क, जब तक आपके पास नहीं हो प्लानिंग, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे IPS बनना है, चाहे RS बनना है, चाहे RTS बनना है, कुछ भी बनना है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।